हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे आज कल के मार्केट के लिए, और साथ ही साथ आज की भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमारा क्या डिस्कशन रहा थ्रू आउट द डे। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के मिल जाएगा आपको। जो नहीं ज्वाइन हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि काफ़ी कुछ अपडेट जो लाइव मार्केट में होता है उसी टेलीग्राम चैनल में ही मिलता है। और वहां से ही मैं पूरा गाइड करने की लाइव मार्केट में कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा जो बिलीव है वो ये है कि लाइव मार्केट में जो अपडेट मिलता है वो ज़्यादा ठीक है वो होता है। ठीक है, उस वक्त क्या चल रहा है, उस वक्त क्या डेटा है, उस वक्त के लेवल्स क्या है, तो वो हमारे सामने होने चाहिए और वो हमको पता होना चाहिए कि उसी के आधार पे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये देखिए सामने, आज मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, और इसमें एक डिस्कशन आपको दिखेगा कि हम किस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आज मैंने मॉर्निंग में बताया था जो कि मॉर्निंग में क्या लग रहा है और मॉर्निंग में मूवमेंट किस तरीके से होता है। ये देखिए, मैंने ये भी शेयर किया था कि क्या क्या इंडेक्स की मैं पोजीशन क्या है। सबसे पहले ये बता दिया था कि कॉल में, फ्यूचर में, पुट में क्या पोजीशन बन के गई है, वो मैंने शेयर कर देता हूँ इसी टेलीग्राम चैनल में। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें जुड़ने का कोई कॉस्ट नहीं है। वीडियो के लिंक पर आप सीधे क्लिक करेंगे और सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। तो मॉर्निंग में मैंने बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन दिख रहा है, लेकिन फ्लैट तो नहीं हुआ, एक बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ था। और ये बता दिया था लेकिन इंडेक्स डेटा देख के कि मिक्स्ड पोजीशन है, दोनों साइड मूवमेंट के चांस है। तो और कैश में ये भी बता दिया कि एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा है और डीआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है, तो ओवरऑल न्यूट्रल माइंडसेट से ट्रेड करिएगा। मैंने ये साफ साफ लिखा है, क्योंकि दोनों साइड मूवमेंट के चांसेस है। और अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो थोड़ी देर वेट एंड वॉच करना इज गुड, अवॉइड करना इज गुड। ठीक है, तो यही लिखा था। उसके बाद बड़ा गैप अप जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत लिख दिया था कि मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन हो रहा है, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। और वेट फॉर सम टाइम 15-20 मिनट में कहानी ऐसी हो गई कि समझ में आ गया कि वो गैप अप सस्टेन ही नहीं हो पाया। ठीक है, इतना बड़ा गैप अप के बाद भी बिल्कुल नीचे आ गया था, और नीचे नेगेटिव भी हो गया था वो थोड़े 15-20 मिनट के अंदर। तो फिर मैंने वहाँ लेवल्स अपडेट किए, मैंने बोल दिया 42,980 एक सपोर्ट है, उसके नीचे सस्टेन करे तभी बेरिस्ट ट्रेड बनेगा। तो उसके नीचे सस्टेन किया, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन मैं बताता गया साफ साफ ये आपको ऊपर अपडेट, मतलब अपडेट भी देता गया। फिर मैंने रेसिस्टेंस बता दिया था कि 43,230 का एक रेसिस्टेंस है। तो नीचे ऊपर काफ़ी करता रहा, और ये देखिए मैं एक एक अपडेट करता रहा कि क्या रेसिस्टेंस होगा, क्या अपडेट, जैसे क्योंकि हर पल रेसिस्टेंस और सपोर्ट बदल रहा है, डेटा बदल रहा है, तो उसके आधार पर यहाँ अपडेट देना होता है। ये नहीं कि मैंने एक बार मैसेज लिख दिया तो मैंने बंद कर दिया। जैसे जैसे बदलता है, देखिए 10:34 पे किया, फिर 11:57, 10:57 पे किया, 10-15 मिनट बाद फिर सिचुएशन चेंज हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये दिखाया था कि आज मैंने प्रीमियम ग्रुप में कोई ट्रेड नहीं किया, और रियली मैंने आज कोई ना ट्रेड दिया ना कुछ ट्रेड लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर बताता गया कि क्या करना चाहिए, एक तरीके से मैसेज देता रहा कि सब लोग प्लीज अभी कुछ मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। ऑप्शन बाइंग में देखिए मैं मतलब मोटिवेट कर, मतलब समझाता रहा लोगों को कि अभी कोई भी सिचुएशन नहीं है, ऑप्शन बायर्स को दूर रहना चाहिए, और आपको वो चार्ट में साफ साफ दिख रहा होगा। फिर मैंने ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी, इसमें मैंने डिस्कशन करता गया। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली, और वो मैंने सेशन में भी सबको बता रखा है कि ऑब्जर्व वन थिंग फॉर लर्निंग पर्पस, कि निफ्टी के मेन जो कंपोनेंट है, रिलायंस, इन्फी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये चारों नेगेटिव हैं। ठीक है, कब बोल रहा हूँ मैं? 12:40 पे, देखिए 12:40 दोपहर में बोल रहा हूँ। और जब तक ये चारों में से कोई रिकवरी अच्छी नहीं देगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। वो यही रहा था। और ब्रेकआउट भी, फ्रेकआउट, जो ब्रेकआउट दिखते हैं ना वो फेक ब्रेकआउट दिखते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन आई थी, किसी ने मुझसे पूछा था लाइव मार्केट में कि सर ये तो ऊपर जा रहा है सी, और यहाँ पर धर्मेश सर ने पूछा था, आप कमेंट्स में जाके पढ़ सकते हैं। मैंने तुरंत बोल दिया था कि ये जो ऊपर का ब्रेकआउट दिख रहा है वो फेक दिख रहा है। उसके बाद की कहानी आपको पता है कि किस तरीके से मार्केट नीचे आया। तो इस तरीके से पूरी अपडेट रहती है लाइव मार्केट में। और मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन रही। चार्ट में देखिए इस तरीके से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, निफ्टी का आप देखिए इस तरीके से गैप अप ओपन हुआ, और ये क्या मतलब 19,230 और 240 के आसपास ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए नीचे आ गया और वापस वहीं पर आ गया जहां पे इसकी ओपनिंग थी, उसके नीचे भी चला गया। ठीक है, और फिर ये कहानी आपके सामने है किस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइडवेज एक मोड में रहा। और इसका इंडिकेशन मैंने दे दिया था, लोगों को लग रहा था, चार्ट में देख के लग रहा है हमको ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने ही बता दिया था कि यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर लग रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने इंडिकेट कर दिया था भले चार्ट में आपको लग रहा है ये ब्रेकआउट हो रहा है इस लेवल का, ठीक है, बट ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखिए मेरे सामने ये यहाँ पर
ये जो कंपोनेंट्स हैं, रिलायंस, इन्फी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये मेरी आंखों के सामने रहते हैं। इनका अलग स्क्रीन पे चार्ट चल रहा होता है, निफ्टी का अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी का अलग चल रहा है। 4-5 स्क्रीन्स के बाद में आपको वहां पर कहानी बनती है दोस्तों, तब एक ट्रेड बनता है आपका। तो कंपोनेंट्स का बहुत मेन पार्ट होता है, इसको प्लीज समझने की कोशिश करिए। अगर ये कंपोनेंट नहीं, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे रिलायंस का वेटेज 25 से 30% का रिलायंस का, एचडीएफसी का 25 से 30% एचडीएफसी बैंक का है, ठीक है। ऐसे ही 10% और 10% इन दोनों का है, तो काफी अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी का इन चारों का। अगर आप इन चारों पर नजर रखते हैं, इसको लॉजिकली समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूवमेंट किस तरफ है, क्या माहौल है, क्या रहेगा। अगर इनमें से मान लीजिए 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो कहानी दूसरी होती है। खैर, मैं ये बताना एक लर्निंग के पर्पज से चाह रहा था। तो ये एक तरीका रहता है समझने का, और हमको समझ में आती है सिचुएशन। सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ भी हुई, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी कोई अलग नहीं है, एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं कोई भी इंडेक्स। और जब तक निफ्टी का, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो सब जाने लगते हैं, निफ्टी नीचे जाएगा तो अल्टीमेटली सबको नीचे आना पड़ता है। और बहुत रेयरली होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा था। अब आ जाते हैं कल के लिए कि कल क्या होगा। तो मैंने कल भी देखी वीडियो में बताया था कि ओवरऑल मार्केट दोस्तों पॉजिटिव नहीं है, डाउन ट्रेंड में ही है, नीचे ही है जबरदस्ती। अपसाइड के लिए मत देखिए। जो पोर्टफोलियो भी अभी पोजीशन बनाना चाहते हैं, मैं उनको भी गाइड कर रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने एनालिसिस टेलीग्राम अपने चैनल में डाल रखी है कि 18,500 नीचे जाना ही जाना है एक बार निफ्टी को। अब अभी नहीं जाएगा, कब जाएगा ये नहीं पता, लेकिन पोर्टफोलियो जो बनाना चाह रहे हैं, मैं उनसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी थोड़ा सा पोजीशन से दूर रहें। या तो अगर ये मान लीजिए यहाँ से 19,500 के ऊपर चला जाए, तब आप सोचिएगा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, या 18,500 आने दीजिए। तो इस लेवल्स पे आप मत करिए कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, आप ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि एफआईआई कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है। आप एफआईआई की डेटा उठा के देखिए, कंटिन्यूअसली सेलिंग मोड में है, तो डाउन ट्रेंड ही मानिए। जब तक एफआईआई पॉजिटिव नहीं होगा, हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, जब तक वो बाइंग नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर आप लेवल्स देखेंगे, तो लेवल्स में आपको सिंपल सा बता देता हूं, और वो लेवल्स आपको दिख भी समझ में भी आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ी स्क्रीन पे और कर दूं, तो ताकि मैं और लेवल्स आपको अच्छे से इसमें दिखा दूं। तो आपको लेवल्स यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस फिर से कह रहा हूँ, नहीं है उतनी जितनी लेवल्स की इंपॉर्टेंस होती है कि हम लाइव मार्केट में जो देते हैं, ठीक है। बट इस लेवल, यहाँ पर लेवल देके मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हमको डिसीजन कैसे लेना होता है, सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कंपोनेंट्स कैसे देखने हैं उस टाइम। तो यहाँ पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या था कि ये ऊपर जा रहा था, ये इस लेवल का हमको साफ साफ दिख रहा था, ब्रेकआउट दिख रहा है, और 19,140 का ये ब्रेकआउट दिख रहा है। लोग यहाँ पर सी लेके ट्रेड ले लेते हैं। उसके बाद आप कहानी देख रहे हो, मतलब एक फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है, रिलायंस, इन्फी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली वो नीचे आ गया। तो सस्टेन करने का मतलब ये होता है कम से कम 5-10-15 मिनट ऊपर की 1-2 कैंडल बने, ऊपर ऊपर जाए, सस्टेन करे, तब दिखता है। सस्टेन का मतलब ये होता है कम से कम 15 मिनट तो कम से कम, जो 5 सेफ साइड दिखना, जो 5 सेफ साइड दिखना, जो 5 से 10 मिनट तो कम से कम रुकना चाहिए ना उन लेवल के ऊपर। नहीं रुक रहा है तो आप समझ जाइए कि वो ट्रैप है, वो नीचे आ रहा है। घुसते ही नहीं तुरंत ओपन, तुरंत मतलब तोड़ते ही नहीं लेना होता, वो कंडीशंस अलग होती हैं उसके। अगर कंपोनेंट सपोर्ट में नहीं है तो सपोर्ट में नहीं है, 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 तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो कल के लेवल्स अगर आप देखें, तो सिंपल से लेवल्स आपको ये सामने दिख रहे होंगे। लेवल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट लाइव मार्केट में लेवल निकालना ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ डेटा अलग हो जाता है। बट अभी मैं आपको अगर सिचुएशन बताऊं, तो ये सामने सामने आपको दिख रहा होगा कि 19,000 का सपोर्ट है इस वक्त बैंक निफ्टी में। और अगर आप ऊपर का सपोर्ट देखेंगे, तो ऊपर का जो रेसिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा होगा 19,120 और 115 का जो लेवल है, ये ऊपर का रेसिस्टेंस क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर का रेसिस्टेंस क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप इसको मार्क कर लीजिए। तो ये लेवल्स क्लियर दिख रहे हैं, जो 120, 19 और 120, और नीचे 19,070 का। इस बीच में अगर रेंज में है तो हमको ट्रेड नहीं करना। अब इन केस गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल से आपको पूरा अपडेट करूंगा। तो बात कर ले, तो बैंक निफ्टी में भी सेम कुछ इसी तरीके के लेवल्स मिलते जुलते होंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक मिनट रुकिएगा, चार्ट उसका ओपन करके। अगर हम निफ्टी की बात करेंगे,
बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होंगे यहाँ पर, जब तक वो 14,920 के ऊपर नहीं जाए, 42,920 के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक अब हमको ऊपर की तरफ नहीं सोचना है। और डाउन साइड में 14,780 इस वक्त अच्छा सपोर्ट है। ये 15 मिनट, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। अगर 40,000 गया तो आराम से इजीली 43,020 तक ये आराम से जाएगा। उसके ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, और वो बाकी के रेजिस्टेंस में लाइव मार्केट में आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए मैं फिर से ये जो लेवल्स जो हैं ये बदलते हैं, क्योंकि मान लीजिए फ्लैट हुआ, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, उस वक्त क्या डेटा होगा वो मैं आपको वहीं पे अपडेट करूंगा। और रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आज जो मैंने एक लर्निंग दी है उसको सुनिएगा फिर से, कि कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है और कंपोनेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे हम डिसीजन ले पाते हैं। क्या होगा, क्या होगा। आप में से कई लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई इसका चार्ज नहीं है। और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से जरूर शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर करिए, ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो, हम और लर्निंग कर सकें, हम और मतलब वीकली सेशंस ले सकें, एक साथ डिस्कशन कर सकें। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादा डिस्कशन होगा और ज़्यादा लर्निंग होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।